जैसे मान लो मैंने ये एग्जांपल अपन देख रहे हैं, देखो अक्स अपन ने ले लिया, देखो परिवार के सदस्यों का समुच्चय ले लिया, देखो अक्स है वो परिवार के सदस्यों का समुच्चय है, देखो अक्स अपन ने लिया परिवार के सदस्यों का समुच्चय लिया, देखो ये ले लिया, देखो और ए का संबंध बी से अपन ने यहां ऐसे डिफाइन किया, देखो ए बी का भाई है। ए और बी दोनों अपने को अक्स से लेने हैं, देखो ए और बी दोनों अपने को यहां से लेने हैं, अक्स से लेने हैं, देखो अब इस संबंध को अपने को चेक करना है कि ये तुल्यता संबंध है या समतुल्य है, सममित है, क्या है, वो अपने को चेक करना है, देखो तो समतुल्य और सममित ये चेक करने का आसान तरीका है, देखो उस नियम से सारे चेक हो जाएंगे। जब भी आपको समतुल्य चेक करना हो इन दोनों को सेम करके लिख लिया करो, ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अपने को, देखो अगर समतुल्य चेक करना हो इन दोनों को सेम करके लिख लिया करो, देखो बिल्कुल आसान तरीका है, देखो अगर समतुल्य चेक करना है तो दोनों को सेम करके लिख लेंगे, देखो अगर दोनों को सेम करने पे सही बात आती है तब इसका मतलब वो समतुल्य होगा, देखो बी की जगह ए करके लिख रहा हूं, लिखना साथ साथ, देखो समतुल्य कैसे चेक करोगे आप, बी की जगह ए लिख दोगे, देखो इसको बी की जगह ए लिख के इसको दोबारा लिख लोगे, देखो तो बी की जगह ए लिखेंगे तो आएगा ए का भाई है। देखो देखिए ये बात सही है क्या है, सही है गलत है, ए का भाई थोड़ी होगा, देखो अपन ये जैसे कोई एक लड़का है तो उसको कहेंगे कि ये दो भाई है, देखो गैस थोड़ी कहेंगे कि ए का भाई हो गया, देखो अपन कह जैसे मान लो किसी के एक लड़का है तो कहीं कितने भाई हैं, तो ये थोड़ी कहेंगे दो भाई है, वो ए का भाई हो गया, तो ये असत्य बात है, देखो ये असत्य बात है, देखो ए का भाई है, ये असत्य बात है, देखो और असत्य इसका मतलब ये समतुल्य नहीं है, देखो इसका मतलब ये समतुल्य नहीं है, देखो समतुल्य सममित और संक्रामक चेक करने का बिल्कुल आसान तरीका है, इस तरीके से एक बार उसको रिराइट कर लिया करो, देखो समतुल्य चेक करना है तो बी की जगह ए करके उसको दोबारा लिख लो, देखो अगर सही बात आ जाती है तो इसका मतलब वो समतुल्य, नहीं आती तो वो नहीं होगा। फिर अब अपन चेक कर रहे हैं, देखो सिमेट्रिक सममित चेक कर रहे हैं, देखो सममित चेक करना सीख रहे हैं, देखो अगर सममित चेक करना है तो एक जगह तो ऐसे लिख लिया करो, देखो ए का संबंध बी से लिख लिया करो, एक जगह ऐसे लिख लिया करो, देखो ऐसे लिख लिया करो, देखो इसको एक बार। अब इन दोनों का मतलब लिखो क्या है, ए का संबंध बी से, इसका मतलब तो यह है कि ए बी का भाई है, इस बात का मतलब तो यह है कि ए बी का भाई है, देखो और बी का संबंध ए से, इसका मतलब क्या है, बी का संबंध ए से, इसका मतलब है बी ए का भाई है, देखो इसका मतलब है बी ए का भाई है, देखो ये मतलब है, देखो बी का संबंध ए से, उसका मतलब ये है कि बी ए का भाई है, देखो अब देखो देखिए ये दोनों बातें सही हो जाएंगी क्या भाई, ये बात अगर सही है तो ये बात हमेशा सही हो जाएगी क्या, देखो देखिए है सही होगी या नहीं। सममित कैसे चेक करना है, देखो अगर ये सही है तो अपने को ये चेक करना है कि ये हमेशा सही हो जाएगी क्या, देखो हो जाएगी या नहीं होगी। देखो ए बराबर अगर अपन ले लें, जैसे मान लो राम ले लें, देखो ए का मान अपन मान ले राम मान ले, देखो बी को अपन मान ले सपोज मोनिका मान ले, देखो है ना ये मान ले, देखो कुछ ही मान ले कहने का मतलब ये, देखो तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो राम है वो मोनिका का भाई है, लेकिन मोनिका फिर राम का भाई थोड़ी होगी, देखो तो यहां अपन देख रहे हैं राम है वो मोनिका का भाई हो सकता है, आजकल नाम ऐसे ही होते हैं, देखो वो पता नहीं चलता, देखो मोनिका आदमी भी हो सकता है, देखो आजकल नाम ही ऐसे ही है। देखो कई बच्चों के वो कॉलेज में हम पढ़ते लिस्ट तो कई पता ही नहीं चलता है कि लड़का है या लड़की, नाम से नहीं पता चलता, देखो मोनिका नाम हो सकता है, लड़के का भी हो सकता है, देखो लेकिन यहां पर लड़की मान रहे हैं इसको, देखो मोनिका को, यहां मोनिका को अपन लड़की मान रहे हैं, देखो तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो राम है वो मोनिका का भाई है, तो मोनिका राम का भाई थोड़ी हो जाएगा भाई, इसका मतलब क्या हो गया, देखो अगर ये बात सही है तो अपन इसको लिखेंगे तो ये आएगा, देखो मोनिका राम का भाई है, देखो मोनिका राम का भाई है, ये बात आएगी, देखो अब ये बात सही नहीं है, देखो असत्य बात है, और असत्य बात है इसका मतलब इसको क्या कहेंगे अपन, सम्मित नहीं कहेंगे, देखो इसका मतलब सम्मित नहीं है, देखो इसका मतलब सम्मित नहीं है, देखो दोबारा एक बार अपन समझ रहे हैं, देखो सुनेंगे इधर सारे, देखो
भाई समतुल्य अगर चेक करना है तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को सेम करके देख लेंगे। देखो समतुल्य अगर चेक करना है तो ए और बी दोनों को सेम करके देख लेंगे। अगर सेम करने पे समुच्चय के सभी अवयवों के लिए सही बात आती है तब उसको अपन क्या कहेंगे, समतुल्य कहेंगे। देखो समतुल्य समित संक्रामक चेक करने का बिल्कुल आसान तरीका है। देखो समतुल्य चेक करने के लिए बी की जगह ए करके देख लो, बी की जगह ए करने में सही बात अगर आती है तब वो समतुल्य होगा। देखो समित अगर चेक करना है तो ऐसे दो जगह लिख लिया अगर उसको। देखो ए का संबंध बी से होगा उसका मतलब तो ये है, बी का संबंध ए से उसका मतलब ये है। देखो अब ऐसे दो मान लेने हैं जो इसको तो संतुष्ट कर दें और इसको नहीं करें कोशिश अपने को ये करनी है। देखो कोशिश अपने को ये करनी है कि इसको संतुष्ट नहीं करें। देखो अब यहां ए भी राम ले लेते, मान लो बी लक्ष्मण ले लेते, तो फिर तो ये भी बात सही हो जाती। देखो फिर आप इसके लिए चैलेंज भी नहीं करना, देखो ये इसके लिए सही हो रही है। देखो अगर एक भी के लिए भी गलत होगी तो फिर उसको सम्मित नहीं मानेंगे। मान लो दोनों को लड़के ले लेंगे तो ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। फिर तो बात समझ रहे हो ना, कई स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन लेके आते हैं कि देखो ये इन दोनों के लिए तो सही हो रही है बात। तो कोई भी नियम कब बनता है, अगर एक के लिए भी फेल हो गया तो फिर वो सबके लिए फेल माना जाएगा, उसको नियम नहीं कहेंगे फिर अपन। अब इस संबंध को अपन सम्मित नहीं कह सकते क्योंकि इसके लिए फेल हो रहा है। देखो अगर ए अपन राम ले लें, बी मोनिका ले लें, तब ये फेल हो रहा है। देखो तो इसका मतलब इस संबंध को हम सम्मित नहीं मानेंगे। देखो इस संबंध को सम्मित नहीं मानेंगे। देखो संक्रामक हो जाएगा क्या, देखो देखिए संक्रामक चेक कर रहे हैं। देखो संक्रामक चेक करने का वही तरीका है। देखो संक्रामक अगर चेक करना है तो ये मानो। देखो अगर संक्रामक चेक करना है तो अपन ये मानेंगे। देखो अगर संक्रामक चेक करना है तो इस तरीके से मानेंगे, ए का संबंध बी से मानना है। देखो ए का संबंध बी से, इसका मतलब ए बी का भाई है। देखो शॉर्ट में अपन लिख लेते हैं ए बी का भाई है। देखो ऐसे लिखो, अब ऐसा इसको लिखो ऐसे, बी का संबंध सी से मान लिया। देखो ये तो मान रहे हैं अपन, इसका मतलब हो गया बी सी का भाई है। देखो इसका मतलब ये है। देखो अब अपने को चेक ये करना है कि ए का संबंध सी से होना चाहिए और ए का संबंध सी से होने का मतलब ए सी का भाई होना चाहिए। देखो ए सी का भाई है। देखो अब ए बी सी के ऐसे मान मानो कि ये बात असत्य आ जाए। देखो क्या मान ले सकते हो आप, देखो देखिए ऐसे कुछ मान अगर अपने को मिल जाएंगे तब अपन कहेंगे कि ये फिर संक्रामक नहीं होगा। देखो ए बी सी ऐसे कुछ मान सकते हो क्या आप, देखो देखिए ए बी का भाई है, बी ए क्या होना चाहिए, बी का भाई होना चाहिए, बी क्या होना चाहिए, सी का भाई होना चाहिए। तो ऐसे एबीसी मानो जो इसको संतुष्ट नहीं करें। देखो क्या मान सकते हो, देखो देखिए है। अब ए बी का भाई है तो ए बराबर अपन ने ले लिया, मान लो सपोज राम ले लिया। देखो अब बी भी अपने को जेंट से लेना पड़ेगा। देखो फिर बी की अगर अपन बात करें तो बी भी मेल ही तो लेना पड़ेगा। बी सी का भाई है, बी को अगर मोनिका मान लेंगे तो फिर मोनिका सी का भाई थोड़ी होगी, नहीं ले सकते। तो बी अपने को क्या लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। देखो बी अपने महेश ले लिया सपोज, देखो ये ले लिया। देखो अब सी अपन लड़की ले सकते हैं। देखो सी को लड़की मान सकते हैं। देखो सी को अपन लड़की मान सकते हैं। देखो लेकिन बी को लड़की नहीं मान सकते। यहां पे बी को नहीं मान सकते लड़की, फिर बी को लड़की नहीं मान सकते क्योंकि बी को अगर लड़की मान लेंगे तो फिर बी सी का भाई कैसे होगा, मोनिका महेश का भाई थोड़ी हो सकती है, नहीं हो सकते। देखो है ना। तो ए अगर अपन राम ले लेंगे तो बी अपने को लेना पड़ेगा, मेल कैंडिडेट ही लेना पड़ेगा। देखो तो ए राम मान लिया अपने, बी महेश मान लिया, तो सी मोनिका मान सकते हैं अपन। देखो अब देखो देखिए ये संबंध सही आएगा क्या, देखो ये संबंध सही आ जाएगा। देखो ए और ए सी का भाई है, इसका मतलब राम मोनिका का भाई हो सकता है। देखो राम मोनिका का भाई हो सकता है। देखो राम मोनिका का भाई है। सत्य आ रही है, देखो ये बात सत्य है। देखो तो ये जो संबंध है वो केवल क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। देखो ये जो संबंध है वो केवल संक्रामक है। देखो ये जो संबंध है वो केवल संक्रामक है। देखो ये अपन कह सकते हैं। ए बी का भाई वाला संबंध है वो न तो समतुल्य है, न सम्मित है, न संक्रामक है। देखो जो नए स्टूडेंट एक बार थोड़ा सा यहां से समझने की कोशिश करेंगे, देखो दोबारा बताएंगे, फिर एक बार जितना समझ में आए देखेंगे। एक बार यहां पर देख रहे हैं केवल ये संक्रामक है। देखो केवल अपन बात कर रहे हैं कि केवल ये संबंध क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो ये तरीका बिल्कुल आसान है। देखो समतुल्य, सम्मित और संक्रामक चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका है। देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो एक बार इससे अपन क्वेश्चन कर सकते हैं, कहीं कंफ्यूजन नहीं आएगा। देखो कुछ एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं। देखो लिखो एक बार, सारे लिखो। देखो समूचे ले लिया अपन ने, एन ले लिया। देखो समूचे लिया अपन ने, एन लिया। देखो ए का संबंध बी से ऐसे डिफाइन कर दिया मैंने। देखो ए का संबंध बी से मैंने ऐसे डिफाइन किया। देखो ए का संबंध बी से मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया। देखो ये डिफाइन कर दिया। देखो अब इस संबंध को अपने को चेक करना है कि ये समतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, क्या है। देखो सारे लिखेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे पहले तो इसको। देखिए समूचे अपन ने एन ले लिया, ए का बी से संबंध मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया। देखो
ठीक है, ये बात देखो, देखिए सारे एक बार सुन लो, इधर सुन लो, देखो एक क्वेश्चन को समझते हैं अपन। देखो सबसे पहली बात तो अपन देख रहे हैं समतुल्य। देखो सबसे पहले अपन देख रहे हैं, देखो समतुल्य। जब भी आपको समतुल्य चेक करना हो तो इन दोनों को सेम कर लिया करो। देखो बी की जगह ए लिख दो। देखो बी की जगह अगर अपन ए लिखेंगे तो क्या आएगा यहां से, देखो अगर बी की जगह ए लिखेंगे तो ये आएगा, देखो क्या आएगा। देखो अब यहां से आ रहा है, देखो 0 छोटा होता है 5 से, सही बात है या गलत बात है? सही बात है, और सही बात है, इसका मतलब ये संबंध क्या हो जाएगा, समतुल्य हो जाएगा। देखो इसका मतलब ये संबंध समतुल्य हो जाएगा। देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो समतुल्य चेक करना है तो दोनों को सेम करके देख लेंगे, अगर दोनों को सेम करने पे सही बात आती है तब वो संबंध होगा समतुल्य। देखो तब वो संबंध क्या हो जाएगा, समतुल्य हो जाएगा। देखो समतुल्य चेक करने के लिए दोनों को सेम करना है, दोनों को सेम करने पे यदि सही बात आए तब वो समतुल्य मानना है। देखो तब उसको मानेंगे समतुल्य मानेंगे। देखो तब उसको समतुल्य मानेंगे। देखो सेकेंड अपन देखें, देखो सिमेट्रिक समी चेक कर रहे हैं। देखो समी चेक करने के लिए क्या करना है आपको, देखो ए का संबंध बी से मानना है, फिर बी का संबंध ए से चेक करना है। भाई ये चेक करना है। देखो अब इसको एक बार लिख लिया करो हमेशा। देखो ए का संबंध बी से, इसका मतलब ये है, देखो इसका मतलब तो ये है। देखो और इस बात का मतलब क्या है, ए का संबंध बी है उसको अपन ऐसे लिख रहे हैं, तो बी का संबंध ए से होगा उसको ऐसे लिखेंगे। देखो उसको ऐसे लिखेंगे। देखो ये लिखेंगे। देखो ए का संबंध बी है उसको ऐसे लिख रहे हैं, तो बी का संबंध ए से होगा उसको ऐसे लिखेंगे। देखो अब ऐसी आपको दो संख्या ढूंढनी है, सुनेंगे सारे इधर। देखो पहले तो ये लिख लो, हमेशा ऐसे लिखना पड़ेगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। देखो अब ऐसी दो संख्या ढूंढो जो इसको तो संतुष्ट कर दें और इसको नहीं करें। देखो कोशिश अपने को ये करनी है कि इसको नहीं करें। ऐसी दो संख्या आपको ढूंढनी है कि इसको तो संतुष्ट कर दें और इसको नहीं करें, नहीं करें ऐसी कोशिश करो। फिर भी अगर ऐसी दो संख्या नहीं मिलेंगी तो अपन कह देंगे कि ये सममित है। देखो फिर ये कह देंगे कि ये सममित है। देखो तो बताओ ऐसी कौन सी दो संख्या ले सकते हैं जो इसको संतुष्ट करें इसको नहीं करें। पहले तो इसको संतुष्ट करने वाली संख्या मान लो, कौन सी मान सकते हैं अपन? ए बराबर ले लिया मैंने, 1 ले लिया। बी बराबर अपन 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। बी बराबर मैंने 4 ले लिया। देखो ए बराबर 1 लेंगे, बी बराबर 4 लेंगे, ये 3 आएगा। 3 5 से छोटा होता है, ठीक बात है। अब यही मान यहां रखे। देखो अगर बी की जगह अपन 4 रखेंगे, ए की जगह 1 रखेंगे, देखो तो लेस देन इक्वल टू 5। सही बात आ रही है। देखो सत्य बात आ रही है। देखो सत्य है। देखो ऐसी अब अपने को संख्या ढूंढनी पड़ेगी। मान लो सामान्य संख्या ले ली तो फिर वो हमेशा ही सही हो जाएगी। कोशिश ये करो कि ये असत्य हो जाए। ले सकते हो क्या ऐसी कुछ संख्या? देखो भी ऐसी कुछ संख्या ले सकते हो क्या जो इसको फेल कर दे, देखो जिनके लिए असत्य आ जाए। देखो इसको संतुष्ट करनी चाहिए, पहले इसको संतुष्ट करनी चाहिए और फिर इसको संतुष्ट नहीं करें। है क्या ऐसी कोई संख्या? देखो बात समझ रहे हो? देखो ये तो वैसे भी अपन देख सकते हैं। देखो सममित का मतलब सीधा सा ये होता है ए और बी को चेंज करने पे फर्क नहीं पड़े। देखो यहां मापांक है तो ए और बी को चेंज करने से क्या फर्क पड़ेगा? चाहे ए माइनस बी का मान निकालो, चाहे बी माइनस ए का मान निकालो, सममित ही आएगा हमेशा। देखो तो वैसे भी अपन कह सकते हैं कि सममित है। देखो लेकिन चेक करने का ये तरीका आसान रहेगा। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं ये बात सत्य आ रही है, इसका मतलब सममित हो जाएगा। देखो ये संबंध क्या हो जाएगा? सममित हो जाएगा। देखो अब अपन चेक कर रहे हैं, देखो संक्रामक चेक कर रहे हैं। देखो अब अपन इसको चेक कर रहे हैं संक्रामक। देखो संक्रामक के लिए आपको ये लेना है। देखो संक्रामक के लिए आपको ये लेना है। देखो ए का संबंध बी से मानना है, बी का संबंध सी से मानना है, फिर आपको ए का संबंध सी से चेक करना है। देखो ये चेक करना है। ए का संबंध बी से, इसका बात का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया मोड ऑफ ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू 5 हो गया। देखो इस बात का मतलब तो ये हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि b माइनस सी लेस देन इक्वल टू 5। ये मतलब हो गया, ये आ गया। देखो अब अपने को इसका क्या मतलब है? तीनों का मतलब लिखा करो पहले। देखो इसका मतलब ये है। देखो इसका मतलब ये है। देखो ए का संबंध बी से अपने इस तरीके से डिफाइन कर रखा है। देखो ए का संबंध बी से होगा यदि ए और बी का अंतर आए वो क्या है? 5 से कम या बराबर आए। देखो ए और बी का अंतर 5 से कम आना चाहिए, तब वो बात, तब ए और बी का आपस में संबंध होगा। देखो तो यहां देखिए ऐसी संख्या मिल सकती है कि आपको देखें जो इसको संतुष्ट कर दे और इसको नहीं करे। ऐसी संख्या ढूंढो, देखिए कुछ मिल सकती है क्या? ए बराबर सपोज अपन 1 ले लेते हैं। देखो ए बराबर 1 लेंगे तो बी बराबर अपन क्या ले सकते हैं? 6 ले सकते हैं। देखो ए बराबर 1 ले लिया मैंने, बी बराबर 6 ले लिया, तो ये 5 से कम ही आएगा अंतर, कम या बराबर आएगा। देखो अब बी बराबर 6 ले लिया, सी बराबर ले लेते हैं अपन 9 ले लेते हैं। देखो ये ले लेते हैं। बी बराबर अगर मैं 6 ले लूं, सी बराबर अगर 9 ले ले, तो इसका मान कितना आएगा?
3 आएगा, 3 5 से कम ही होता है। अब यही मान यहां रख के देखो, देखिए ऐसी 3 संख्या लेनी है जो इन दोनों को संतुष्ट करे, देखो ऐसी 3 संख्या अपने को लेनी है, देखो और कोशिश ये करनी है कि इस सत्य नहीं आए, ये कोशिश करनी है। देखो अब a बराबर 1 ले लेंगे, c बराबर 9 ले लेंगे, तो यहां पर कितना आएगा, देखो a बराबर 1, c बराबर अगर 9 लेंगे तो इसका मान ये आ रहा है, देखो यानी कितना आ रहा है 8। अब 8 है वो 5 से छोटा है क्या, देखो देखिए नहीं है, असत्य बात है, देखो और असत्य बात है, इसका मतलब ये समझ संक्रामक नहीं है, देखो ये सत्य नहीं है, देखो और सत्य नहीं है, इसका मतलब ये संक्रामक नहीं है, देखो संक्रामक नहीं है, देखो इसका मतलब ये समझ संक्रामक नहीं है। अब यहां भी आप a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 ले लेते तो ये सारी बातें सही हो जाती। अगर a बराबर 1 ले लेते, b बराबर 2 ले लेते, c बराबर 3 ले लेते तो ये सारी बातें सही हैं। अब कई स्टूडेंट इसके लिए पूछेंगे देखो क्लास के बाद कि a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 के लिए हो रहा है, देखो ये बात। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक के लिए भी ये फेल हो गया, देखो एक के लिए भी फेल हो गया तो फिर उसको संक्रामक नहीं मानना है, उसको संक्रामक नहीं मानना है। देखो भाई वही बात है, इंटरव्यू के लिए आप ऐसे क्वेश्चन थोड़ी पूछोगे, देखो अब ये थोड़ी पूछोगे सूर्य का उदय किधर होता है, सब बता देंगे कि पूर्व में होता है, तो देखो अब इसका मतलब ये बता दिया, इसका मतलब पास कर दोगे उसको, और भी प्रश्न पूछोगे उसको, है ना। कहने का मतलब ऐसे इंटरव्यू क्या, वो तो मैं एक उदाहरण बता रहा हूं। इंटरव्यू का मतलब इंटरव्यू में अगले को अपन फेल करने की कोशिश करते हैं, तो वही बात यहां करनी है। देखो अपने ऐसी संख्याएं ढूंढनी है कि ये फेल हो जाए, देखो ये बात असत्य आ जाए। देखो अगर ऐसी संख्या मिल जाएंगी तब उसको अपन कहेंगे फिर कि ये संक्रामक नहीं है। देखो अगर ऐसी संख्या मिल जाएंगी तब अपन कहेंगे कि ये संक्रामक नहीं है। देखो बात समझ रहे हो क्या, देखो देखिए तब अपन कहेंगे कि ये संक्रामक नहीं है। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं ये जो संबंध है वो समतुल्य हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा, लेकिन संक्रामक नहीं होगा। देखो संक्रामक नहीं होगा, देखो ये अपन देख सकते हैं। देखो और कोई एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं, देखो कुछ एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं। मान लो समूचे ले लिया अपन ने, ले लिया, देखो समूचे ले लिया अपन ने, आर ले लिया। देखो अक्ष का संबंध y से अपन ने ऐसे डिफाइन कर दिया। देखो समतुल्य, समित और संक्रामक चेक करना बिल्कुल आसान है, अगर थोड़ा सा ही तरीका समझ में आ जाए तो। देखो इसको अपन ने ऐसे डिफाइन किया, देखो ऐसे डिफाइन कर दिया। देखो समूचे अपन ने आर लिया है और एक्स और वाई का संबंध अपन इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। देखो समूचे अपन ने आर ले लिया, एक्स का संबंध वाई से इस तरीके से डिफाइन कर दिया। देखो अब अपने को ये चेक करना है कि ये समतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है। देखो समतुल्य, सम्मित और संक्रामक चेक करना है। देखो सुनेंगे इधर सुनेंगे। देखो सबसे पहले अपन चेक कर रहे हैं समतुल्य। देखो लिख लो सारे, एक बार लिखो इस क्वेश्चन को, लिखो। देखिए सबसे पहले अपन चेक कर रहे हैं समतुल्य, चेक कर रहे हैं। देखो जो नए स्टूडेंट एक बार लिख लेंगे थोड़ा सा इसको, देखो फिर रिपीट करेंगे बाद में। समतुल्य का मतलब क्या है, देखो समतुल्य चेक कैसे करोगे, देखो दोनों को सेम करके देखोगे। देखो दोनों को सेम करोगे। देखो दोनों को सेम करने पर यहां कितना आ जाएगा, 1 + x² ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। देखो समतुल्य चेक करना है, इन दोनों को सेम करके देख लिया करो। दोनों को सेम करने पर ये आ रहा है, देखो ये स्टेटमेंट आ रहा है। अब ये देखो सारे इधर सुनेंगे। देखो अब अपने को ये देखना है कि समूचे आर में जितने भी अवयव हैं, यहां जो समूचे ले रखा है उसकी बात करेंगे। अब इस समूचे में जितने भी अवयव हैं उन सब के लिए बात सही हो जाएगी क्या, देखो देखिए इस समूचे में जितने भी अवयव हैं उन सब के लिए बात सही है क्या, बताओ सही है या नहीं। ऐसा कोई मान थोड़ी है जिसके लिए असत्य हो जाएगी। अगर नेगेटिव मान भी आप लेके देखोगे, x बराबर -1 लोगे तो अभी प्लस बन जाएगा, x बराबर 0 लेंगे तो भी इसका मान 1 बनेगा, 1 ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो सभी के लिए सत्य है, देखो ये बात, और सभी के लिए सत्य है। इसका मतलब इस संबंध को अपन क्या कहेंगे, समतुल्य। देखो ये संबंध क्या है, समतुल्य है। देखो ये संबंध समतुल्य हो जाएगा। देखो समतुल्य चेक करने के लिए क्या करना है, दोनों को सेम करके देखना है। देखो अगर दोनों को सेम करने पे सही बात आती है तब उसको कहना है समतुल्य। देखो समतुल्य बिल्कुल आसान है चेक करना, दोनों को सेम करके देख लो, अगर सही बात आ रही है तब उसको समतुल्य चेक करेंगे। अगर आर दे रखा है तो इसमें नेगेटिव नंबर भी होंगे, पॉजिटिव नंबर भी होंगे, एक एक नंबर सबके लिए चेक कर लिया करो। नेगेटिव रखेंगे तो भी इसका मान ग्रेटर आ रहा है, पॉजिटिव रखेंगे तो भी पॉजिटिव आ रहा है, 1/2 रखेंगे तो भी पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब ये बात सही है सबके लिए। देखो इसका मतलब ये बात सबके लिए सही है। देखो सेकंड अपन चेक कर रहे हैं, देखो इसको सम्मित। सेकंड अपन चेक कर रहे हैं, इसको सिमेट्रिक चेक कर रहे हैं। देखो सम्मित कैसे करना है, देखो ये दोनों मानने हैं आपको। अक्ष का संबंध y से है तो अपने को चेक करना है कि y का संबंध अक्ष से आएगा क्या। देखो ये आएगा क्या, देखो
अब इसका मतलब क्या होता है, हमेशा ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखो, देखो अक्स का संबंध वाई से, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है 1 प्लस एक्स वाई ग्रेटर देन 0। देखो इसका मतलब क्या है, अक्स का संबंध वाई से, उसको अपन ऐसे लिख रहे हैं, देखो तो वाई का संबंध एक्स से होगा, उसको कैसे लिखेंगे, 1 प्लस वाई एक्स ग्रेटर देन 0 लिखेंगे। देखो अक्स का संबंध वाई से, उसको अपन ऐसे लिख रहे हैं, तो वाई का संबंध एक्स से, उसको ऐसे लिखेंगे, देखो ये लिखेंगे। देखो अब ऐसी दो संख्या ढूंढो जो इसको संतुष्ट कर दे, इसको नहीं करे। ये कोशिश करो आप, देखिए फिर अपने को ये कोशिश करके देखनी, इसको संतुष्ट कर दे और इसको नहीं करे, कौन सी संख्या ले सकते हैं बताओ, देखिए ऐसी क्या लें बताओ, है अक्स बराबर कितना लें, ऐसी दो संख्या लो जो इसको संतुष्ट कर दे और इसको नहीं करे, ऐसी लेनी है। देख ऐसी दो संख्या लेनी है जो इसको संतुष्ट कर दे और इसको नहीं करे। देखो क्या लें बताओ, देख है कितना लें, अक्स बराबर अगर नेगेटिव ले रहे हो तो दोनों ही नेगेटिव लेनी पड़ेंगी फिर आपको, जैसे या जो भी मान लो, जैसे भी ले सकते हो। कौन सी संख्या माने बताओ, अक्स बराबर मान लो -1 ले लिया, वाई बराबर अपने -2 ले लिया, दोनों इसको संतुष्ट करेंगे। देखो अक्स बराबर -1, वाई बराबर -2 यहां रखेंगे, प्लस का 2 बनेगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। अब यही मान यहां रख के देखो, यही मान यहां रखेंगे, देखो अक्स वाई की जगह मैंने -2 कर दिया, इसकी जगह -1 कर दिया। देखो अब इसका मान क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 ही आ रहा है। इसका मान अगर अपन देखें तो इसका मान 3 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 ही आ रहा है। देखो सत्य आ रही है बात, तो अगर वो बात सही है तो ये भी बात सही होगी। वैसे अगर अपन देखें तो देखो गुणा ही है यहाँ पे, अक्स और वाई गुणा है, तो गुणा में अगर अपन अक्स और वाई को बदलते हैं तो इसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सम्मित को थोड़ा सा अपन ऐसे भी देख सकते हैं, देखो कोई भी जो संबंध है वो डिफाइन कर रखा है, तो उसको ऐसे भी देख लो कि एक्स और वाई को चेंज करने पे इस पे मान चेंज होगा कि नहीं होगा। देखो अब यहाँ पे एक्स और वाई का गुणा है, भी एक्स और वाई का गुणा है, तो गुणा आपस में चेंज करने से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, इसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो तो इसका मतलब ये संबंध क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। देखो ये संबंध सम्मित है, देखो ये संबंध सम्मित हो जाएगा। देखो ये सही है क्या बात, देखो देखिए ये संबंध सम्मित हो जाएगा। देखो फिर अपन चेक कर रहे हैं संक्रामक, देखो फिर अपन चेक कर रहे हैं संक्रामक, चेक कर रहे हैं। देखो संक्रामक में आपको ये 3 बातें माननी है। देखो संक्रामक में ये बात माननी है, देखो अक्स का संबंध मानेंगे वाई से, वाई का संबंध मानेंगे जेड से, फिर अक्स का संबंध जेड से चेक करेंगे। अब हमेशा इसको लिख लिया करो एक बार। इसका मतलब तो ये हो गया कि 1 प्लस एक्स वाई ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये हो गया 1 प्लस वाई जेड ग्रेटर देन 0, और इस बात का मतलब क्या हो गया, 1 प्लस एक्स जेड ग्रेटर देन 0। देखो ये मतलब हो गया। हमेशा अपने को ऐसे लिखना पड़ेगा, इसको लिखा करो ऐसे, ये लिखो तीनों बातें, देखी इसी समझ में आएगी फिर बात। संक्रामक का मतलब है एक्स का संबंध अगर वाई से है, वाई का जेड से है, तो एक्स का जेड से होना चाहिए। देखो तो ये अपन 2 बातें लिख ली। देखो 1 एक्स का संबंध वाई से, उस बात का मतलब तो ये हो जाएगा, वाई का संबंध जेड से, उसका मतलब ये है, एक्स का संबंध जेड से, उसका मतलब ये है। देखो ये सही है क्या बात। अब ऐसी 3 संख्या लेने की कोशिश करो जो इन दोनों को संतुष्ट कर दे, इसको नहीं करे, ऐसी कोई 3 संख्या ढूंढो। देखिए आप कोशिश अपने को करनी है कि ऐसी 3 संख्या मिल जाएं। अगर एक भी ऐसी संख्या मिल गई अपने को, तब उसको अपन कहेंगे कि फिर ये संक्रामक नहीं है। देखो अब थोड़ा सा तो ये देखो कोई सीधा सूत्र नहीं है इनमें, ऐसा नहीं कि सूत्र से क्वेश्चन हो जाएगा, ये थोड़ा अपने को सोचना पड़ेगा। देखो ऐसा, लेकिन इस तरीके से कर लोगे तो ये आसान हो जाएंगे काफी, वरना तो समझ में ही नहीं आती फिर बात। अब यहां देखो, देखिए ऐसी 3 संख्या ले सकते हो आप जो इसको संतुष्ट कर दे, इसको नहीं करें। एक्स बराबर ले लिया, सपोज मैंने 1 ले लिया। देखो एक्स बराबर 1 ले लिया, 2 ले लो, 1 ले लो, कुछ भी। वाई बराबर मैंने ले लिया 0 ले लिया। देखो ले सकते हैं 0 अपन, है ना। और जेड बराबर मैंने ले लिया कितना, -3 ले लिया। देखो ये ले लिया। देखो एक्स बराबर अपन ने 1 ले लिया, वाई बराबर 0 ले लिया, जेड बराबर अपन ने -3 ले लिया। देखो ले सकते हैं ऐसी संख्या अपन। एक्स बराबर अगर 1 लेंगे, वाई बराबर 0 लेंगे तो इसको संतुष्ट करेगी। देखो वाई बराबर अगर 0 लेंगे, जेड बराबर -3 लेंगे तो इसको संतुष्ट करेगी। देखो आप देखो, देखिए इसको संतुष्ट कर रही है क्या। एक्स बराबर 1 और जेड बराबर -3 यहां पे रखेंगे तो कितना बनेगा। देखो एक्स की जगह 1 आ गया, जेड की जगह -3 आ गया। देखो तो ये ग्रेटर देन 0 है क्या, देखो देखिए है या नहीं, नहीं है। देखो असत्य बात है। देखो असत्य बात है। देखो असत्य बात है। देखो और असत्य बात है, इसका मतलब ये संबंध संक्रामक नहीं है। इसका मतलब ये जो संबंध है वो संक्रामक नहीं है, ये अपन कहेंगे। देखो तो ये जो संबंध है वो समतुल्य हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा, लेकिन संक्रामक नहीं होगा। देखो ये अपन देख रहे हैं, देखो संक्रामक नहीं होगा। देखो
एक भी एलिमेंट अगर ऐसे मिल गए तो फिर संक्रामक नहीं होगा। देखो फिर संक्रामक नहीं होगा। देखो ये सही है के बाद देखो देखिए, अब यहां पे देखो 1 प्लस एक्स वाई की बजाय अगर मैं केवल एक्स वाई ले लेता यहां पर, तो देखो देखिए ये संबंध क्या आता। थोड़ा सा इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन। देखो ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो नए स्टूडेंट एक बार समझने की कोशिश करेंगे। देखो थोड़ा इसमें पहले बता चुके हैं अपन। मान लो समूचे ले लिया अपन ने, आर ले लिया। देखो समूचे ले लिया मैंने, आर ले लिया। देखो अक्ष का संबंध वाई से मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया। देखो अक्ष का संबंध वाई से मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया। देखो अब ये संबंध चेक करो कि समतुल्य होगा, सम्मित होगा, क्या होगा, लिखो इसको। ये बिल्कुल आसान है भाई, इनमें तो इंटरेस्ट हो जाना चाहिए। देखो करके देखो एक बार। देखिए लिखो पहले इसको, लिखो एक बार सारे। समूचे अपने आर लिया है, संबंध अपने ऐसे डिफाइन कर दिया। देखो समूचे अपने आर ले लिया, संबंध अपने ऐसे डिफाइन कर दिया। देखो अब सबसे पहले चेक करो इसको, समतुल्य चेक करो। देखो सबसे पहले अपन चेक कर रहे हैं इसको समतुल्य। देखो रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं। देखो समतुल्य कैसे करोगे, देखो दोनों को सेम करके लिख लिया करो। देखो समतुल्य चेक कैसे करोगे, दोनों को सेम करके लिखेंगे। देखो y की जगह x करके लिख लो। देखो y की जगह x करेंगे तो ये कितना बनेगा, देखो x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 बनेगा। देखो अगर समतुल्य चेक करना है, सीधा सा तरीका है, दोनों को सेम करके लिखना है। समतुल्य चेक करने के लिए दोनों को सेम करके लिख लेंगे। देखो अब ये बताओ कि समूचे आर में जितने भी अवयव हैं सबके लिए ये बात सही हो जाएगी क्या? देखो देखिए होगी या नहीं। अगर अपन x बराबर 0 ले लें तो ये बात सही हो जाएगी क्या? देखो देखिए नहीं होगी। देखो x बराबर अगर अपन 0 ले लें, देखो है यदि x बराबर 0 लें तब देखो x बराबर 0 लेंगे तो 0 बड़ा होता है 0 से, असत्य बात है। देखो असत्य बात है। प्रत्येक संख्या के लिए सही होनी चाहिए। समूचे आर में जितने भी एलिमेंट है सबके लिए सही होनी चाहिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है देखो ये, क्योंकि इसमें देखना पड़ेगा अपने को, वहां से कोई सीधा सूत्र नहीं है। देखो x बराबर 0 ले लें तो ये बात सही नहीं हो रही, इसका मतलब ये समतुल्य नहीं है। देखो ये जो संबंध है वो समतुल्य नहीं है। देखो ये अपन देख रहे हैं, देखो ये जो संबंध है वो समतुल्य नहीं है। देखो ये जो संबंध है वो समतुल्य नहीं है। देखो सम्मित हो जाएगा क्या? चेक करो। देखिए सारे अपनी कॉपी के अंदर खुद चेक करके देखो एक बार। सारे खुद एक बार चेक करो सम्मित होगा या नहीं होगा। अपन ये बात जानते हैं वैसे भी। देखो x और y को गुणा में अगर बदलें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। x और y को अगर गुणा में बदलो क्या फर्क पड़ेगा। तो यहां देखो सम्मित कैसे चेक करना है आपको। x का संबंध y से है तो y का संबंध x से चेक करना है। x का संबंध y से है, इसका मतलब तो ये हो गया देखो x y ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हो गया y x ग्रेटर देन 0। देखो ये मतलब हो गया इसका। देखो अब ऐसी दो संख्या ढूंढने की कोशिश करो जो इसको संतुष्ट कर दें और इसको नहीं करें। ऐसी दो संख्या ढूंढो। देखिए ऐसी दो संख्या ढूंढो जो इसको संतुष्ट कर दें और इसको नहीं करें। बताओ कौन सी संख्या ले सकते हो ऐसी है? बताओ बताओ आप क्या लें। ऐसी दो संख्या ले लो जो इसको संतुष्ट कर दें इसको नहीं करें। क्या मिलेंगे बताओ ऐसी दो संख्या है? कोई भी लेके देख लो। x बराबर अपन ले लेते हैं, मान लो नेगेटिव ले लो। r है तो नेगेटिव पॉजिटिव सबके लिए चेक कर लिया करो। x बराबर अगर मैं -2 लूंगा और y का मान अगर पॉजिटिव ले लूंगा तो फिर यही सही नहीं आएगी बात। तो y का मान भी नेगेटिव लेना पड़ेगा। देखो अब यही मान यहां रख के देख लो। देखो यही मान यहां रख के देखेंगे तो इसका मान आएगा पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, सत्य बात आएगी। देखो और सत्य बात आएगी इसका मतलब ये समतुल्य है। देखो ये सॉरी सम्मित है। देखो इसका मतलब ये सम्मित हो जाएगा। देखो इसका मतलब ये सम्मित हो जाएगा। देखो थर्ड अपन चेक कर रहे हैं संक्रामक। देखो संक्रामक चेक कर रहे हैं। संक्रामक का मतलब x का संबंध y से मानो। देखो ये तरीका सबसे आसान रहेगा, ऐसे लिख लिया करो पहले इसको। देखो y का z से मान लिया, फिर ऐसे लिखेंगे। देखो इसका मतलब तो क्या हो गया, देखो इसका मतलब तो हो गया एक्स वाई ग्रेटर देन 0। देखो इसका मतलब हो गया वाई जेड ग्रेटर देन 0 और इसका मतलब हो गया एक्स जेड ग्रेटर देन 0। देखो
इसका मतलब ये हो गया, देख ये आ गया। देख अब ऐसी आपको तीन संख्या देखनी है जो इसको संतुष्ट कर दें और इसको नहीं करें। बताओ, देखिए आप बताओ, देखिए कौन सी संख्या ले सकते हो ऐसी? ऐसी तीन संख्या लो जो इसको संतुष्ट कर दे और इसको नहीं करे। देख बताओ, देखिए कौन बताएगा? देख है बताओ, आपकी जो भी मन में आ रहा है वो चेक कर लेते हैं। मन में नहीं रखनी है। देखो जो भी मन में आए वो बता दो। देखो कौन सी संख्या मन में आ रही है वो बताओ। देखिए है कौन संख्या के लिए चेक करे? बताओ। है 2 x बराबर 2 लें। 2 बता रहे हो या 9? x बराबर 2 ले लिया, y बराबर 8 ले लिया, ठीक है। z बराबर आपने ले लिया 1/4, तो पॉजिटिव आएगा वो तो उससे। ये ले लिया, चलो ठीक है, ये बात तो ठीक है आपकी। x बराबर 2 ले लिया, y बराबर 8 ले लिया, तो इसका मान 16 ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है। x बराबर 2, z बराबर 1 बटा ये सॉरी y बराबर 8 है, z बराबर 1/4 है, तो ये 2 आएगा, ये भी ग्रेटर देन 0 आ गया। अब इसको संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है चेक कर लो। देखो x की जगह 2 रख दो। देखो x की जगह 2 रख दिया, z की जगह 1/4 रख दिया। अब इसका मान कितना आ रहा है? 1/2, जो कि ग्रेटर देन 0 है। देख सत्य बात आ रही है। देख सत्य बात आ रही है। देख भी नेगेटिव वगैरह लेंगे तब हो सकता है ऐसा कुछ। इसमें तो देखो 1/2 पॉजिटिव आ रहा है, भी ग्रेटर देन 0 तो आ ही रहा है। ग्रेटर देन 0 यार है, ग्रेटर देन 0 यार भी नेगेटिव थोड़ी आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। देख तो इसका मतलब ये बात सत्य आ रही है। देख इसका मतलब ये सत्य आ रही है। देख तो ये जो संबंध है वो क्या हो जाएगा? संक्रामक हो जाएगा। देख ये संबंध हो जाएगा संक्रामक। तो ये ऐसा संबंध हो गया जो केवल क्या है? सममित व संक्रामक है। देखो सौतुल्य नहीं है। ये जो संबंध है वो सौतुल्य नहीं है, सममित व संक्रामक है। देखो तो ऑप्शन ऐसे देंगे अपने को, नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे कि सौतुल्य होगा, केवल सममित व संक्रामक होगा, तुल्यता संबंध होगा, ऐसे पूछेंगे। देख तो यहां अपन देख रहे हैं कि संक्रामक हो जाएगा। देख कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं, मेरे को लिख लो इसको। समूचे ले लिया अपन ने, एन ले लिया। देख x का संबंध y से अपन ने ऐसे डिफाइन कर दिया। देख x व y सापेक्षिक अभाज्य संख्या है। सापेक्षिक अभाज्य का मतलब होता है रिलेटिवली प्राइम। सापेक्षिक अभाज्य का मतलब है रिलेटिवली प्राइम। सापेक्षिक अभाज्य का वैसे क्या मतलब होता है, एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं क्या मतलब होता है, बताओ। सापेक्षिक अभाज्य का मतलब, जिन लोगों ने नहीं लिखा था लिख लेंगे भी एक बार। सापेक्षिक अभाज्य का मतलब है ए व बी सापेक्षिक अभाज्य कहलाते हैं। ए व बी सापेक्षिक अभाज्य कहलाती हैं यदि दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन है वो 1 होना चाहिए। यदि ए और बी का मैसेप है वो कितना आएगा? 1 आएगा। ए और बी का मैसेप है 1 आना चाहिए, तब उसको अपन कहेंगे देखो सापेक्षिक अभाज्य। कोई भी दो लगातार संख्या उस अभाज्य का, यहां देखो सापेक्षिक अभाज्य का मतलब कोई अभाज्य संख्या से नहीं है। ये देखो ये दोनों सापेक्षिक अभाज्य हैं, 3 और 4, दोनों का मैसेप 1 आना चाहिए। देखो दोनों का मैसेप 1 आना चाहिए, तब उनको कहते हैं सापेक्षिक अभाज्य संख्या। देखो कोई भी दो लगातार नंबर लेंगे वो हमेशा सापेक्षिक अभाज्य होते हैं। 8 9 है वो सापेक्षिक अभाज्य। देखो दोनों का मैसेप कितना आएगा? 1 आएगा। देखो यहां अभाज्य संख्या से कोई मतलब नहीं है। देखो आप इसको चेक करो, बताओ ये क्या है? सौतुल्य है, सममित है? खुद एक बार चेक करके देखो। देखो सबसे पहली बात अपन चेक करते हैं सौतुल्य। देखो सारे लिखो अपनी कॉपी में ऐसे। देखो सौतुल्य चेक करने का आसान तरीका है, दोनों को सेम करके देख लो। देखो दोनों को सेम करेंगे क्या आएगा? देखो y की जगह अगर अपन x करेंगे तो क्या आएगा? x व x सापेक्षिक अभाज्य है। देखो अगर छोटा क्वेश्चन हो सीधा वैसे ही अपन मन में ही ये बात कह सकते हैं। y की जगह x करेंगे, इसका मतलब x और x सापेक्षिक अभाज्य। अब देखो देखिए ये हमेशा सही हो जाएगी क्या? प्रत्येक n के लिए सही हो जाएगी क्या ये बात? प्रत्येक n के लिए ये बात सही हो जाएगी क्या?
एक्स व एक्स सापेक्षी के बाद प्रत्येक एन के लिए बात सही हो जाएगी क्या? अगर मैं एक्स बराबर 2 ले लूं, देखो यहां पे एक्स बराबर अगर मैं 2 लेता हूं तो ये आएगा, देखो 2 व 2 सापेक्षी के बाद क्या सही है कि ये बात 2 व 2 सापेक्षी के बाद सापेक्षी के बाद का मतलब उनका मैसेप एक होना चाहिए। सापेक्षी के बाद का मतलब होता है उनका मैसेप एक होना चाहिए। देखो तो 2 और 2 सापेक्षी के बाद है क्या? देखो इनका अगर मैसेप निकालोगे तो कितना आएगा इनका मैसेप? कितना आएगा इनका मैसेप? 2 आएगा। देखो तो 2 आएगा, इसका मतलब ये सापेक्षी के बाद थोड़ी है। 2 और 2 सापेक्षी के बाद नहीं है। सापेक्षी के बाद का मतलब उनका मैसेप एक होना चाहिए। देखो उनका मैसेप एक होना चाहिए। देखो तो एक्स बराबर अगर 2 लेंगे तो 2 और 2 सापेक्षी के बाद गलत बात है। देखो एक्स बराबर 3 लेंगे तो 3 और 3 सापेक्षी के बाद वो भी बात गलत है। देखो तो असत्य बात है। देखो और असत्य इसका मतलब समतुल्य नहीं होगा। देखो इसका मतलब ये समतुल्य नहीं होगा। देखो इसका मतलब ये समतुल्य नहीं होगा। बताओ सम्मित हो जाएगा क्या? खुद चेक करो भी, चेक करना सीखो। देखिए इनको अब थोड़ा शॉर्ट में भी अपन करेंगे। अब पहले तो ये बताओ ये सही है बात। सेकेंड अपन चेक कर रहे हैं, देखो सम्मित थोड़ा सा एक्टिव हुई है तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए इनमें। सम्मित का मतलब क्या है? अक्ष का संबंध अगर y से है तो y का संबंध अक्ष से होना चाहिए। देखो ये होना चाहिए। देखो यानी एक्स व वाई अगर सापेक्षी के बाद शॉर्ट में लिख देते हैं। देखो एक्स व वाई सापेक्षी के बाद इसका मतलब तो ये है। देखो और इसका मतलब है वाई व एक्स सापेक्षी के बाद वाई व एक्स सापेक्षी के बाद देखो तो अगर ये बात सही है तो ये सही हो जाएगी क्या? बताओ देखिए है कोई भी संख्या लेके चेक कर लो आप। मान लो अपन ने कह दिया कि 2 और 3 सापेक्षी के बाद 2 और 3 अगर सापेक्षी के बाद होंगी तो 3 और 2 भी तो सापेक्षी के बाद होंगी, तो वो बात सही आएगी। देखो इसका मतलब ये हो गया। देखो एक्स बराबर 2 और वाई बराबर अपन ने 3 लिया है। 2 ऐसी संख्या मानी है जो इसको संतुष्ट कर रही है। देखो फिर उसी बात को इसके लिए चेक करेंगे। देखो उन्हीं मानों के लिए इसको चेक करेंगे। देखो तो अगर 2 और 3 सापेक्षी के बाद तो 3 व 2 भी क्या हो जाएगी? सापेक्षी के बाद हो जाएगी। ये भी सापेक्षी के बाद हो जाएगी। सत्यवाद आ रही है। देखो और सत्यवाद आ रही है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? सम्मित हो जाएगा। संक्रामक है क्या? देखो देखिए संक्रामक है या नहीं, चेक करो एक बार सारे। देखिए संक्रामक चेक करके देखो। देखिए यहां शॉर्ट में अपन कह देते हैं, देखो अक्ष का संबंध y से मान लेते हैं, y का z से मान लेते हैं। अक्ष का संबंध z से होना चाहिए। देखिए तो ऐसी 3 संख्या बताओ जो इन दोनों को संतुष्ट कर दे। इसका मतलब तो ये हो गया कि एक्स व वाई सापेक्षी के बाद इसका मतलब वाई व जेड सापेक्षी के बाद तब इसको संतुष्ट नहीं करें। फिर इसका मतलब ये है कि एक्स व जेड सापेक्षी के बाद इसका मतलब है एक्स व जेड सापेक्षी के बाद इसका मतलब ये है। देख ये मतलब है। देख बताओ ऐसी 3 संख्या बताओ जो इन दोनों को संतुष्ट कर दें और इसको नहीं करें। बता सकते हो क्या ऐसी संख्या? एक्स बराबर ले लिया अपन ने 2 ले लिया, एक्स बराबर 2 लेंगे, वाई बराबर 3 लेंगे, दोनों सापेक्षी के बाद दोनों का मैसेप एक आएगा। देखो वाई बराबर 3 ले लिया, जेड बराबर मैंने ले लिया 4 ले लिया। देखो ये ले लिया। देखो एक्स बराबर अपन ने 2 लिया है, वाई बराबर 3 लिया है, 2 और 3 सापेक्षी के बाद वाई बराबर 3 ले लिया, जेड बराबर 4 ले लिया, दोनों सापेक्षी के बाद अब इसको चेक करो। देखिए 2 व 4 सापेक्षी के बाद है क्या? देखो देखिए 2 व 4 सापेक्षी के बाद है। इस बात का मतलब हो गया 2 व 4 सापेक्षी के बाद है, जो कि असत्य बात है। जो कि असत्य बात है क्योंकि इन दोनों का मैसेप 2 आएगा। सापेक्षी के बाद का मतलब मैसेप 1 होना चाहिए। सापेक्षी के बाद का मतलब मैसेप 1 होना चाहिए, लेकिन इनका मैसेप 2 आ रहा है। तो ये असत्य बात आ रही है और असत्य बात आ रही है, इसका मतलब ये संक्रामक नहीं है। संक्रामक नहीं है तो केवल क्या होगा? ये सम्मित होगा। केवल क्या हो जाएगा? सम्मित हो जाएगा। देख ये अपन कहेंगे। देख ये अपन कहेंगे। देख कुछ एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं, देखो बताना। देखें आप लोग
कई बार अपने को देखो कर्मित युग्म निकाल के भी चेक करना पड़ेगा। देखो भाई इस तरीके से मान लो सामान्य क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, भाई कर्मित युग्म निकाल के भी चेक कर सकते हैं। नहीं ए बराबर अपन ने 1 2 3 ले लिया। देखो ए बराबर अपन ने कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो ए बराबर अपन ने 1 2 3 लिया। देखो तथा ए पर संबंध आर इस प्रकार है। देखो आज इसी को चेक करना सीख रहे हैं अपन एक बार। देखो कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो संबंध आर इस प्रकार है। देखो एक क्वेश्चन यहां से आता है। देखो समतुल्य समीत संक्रामक चेक करना एक क्वेश्चन आता है हर बार। सेकंड ग्रेड 2022 में भी पूछा गया है। ए बराबर ये 1 2 3 दे रखा है तथा ए पर संबंध आर इस प्रकार है। देखो एक्स का संबंध वाई से ऐसे डिफाइन कर रखा है। देखो एक्स माइनस वाई बराबर 0 या एक्स माइनस वाई बराबर 1। ये देखो तब अपने को पूछा गया है कि आर क्या होगा। देखो बताओ क्या होगा। देखो देखो समतुल्य समित संक्रामक तुल्यता क्या होगा ये चेक करना है अपने को। देखो अब ऐसे क्वेश्चनों में आपको देखो कर्मित युग्म निकालने पड़ेंगे। तो यहां पे अपन वैसे चेक नहीं कर पाएंगे इसको, हालांकि चेक ये भी हो जाएगा लेकिन उस तरीके से चेक नहीं हो पाएंगे। तो कर्मित युग्म निकालना आसान रहेगा यहाँ पे। देखो तो यहाँ पे निश्चित ही समुच्चय दे रखा है तो कर्मित युग्म निकाल लो। देखो उसे आसानी से पता लग जाएगा। देखो कौन कौन से कर्मित युग्म आएंगे पहले तो ये बताओ। देखिए आप लोग सारे इधर सुनेंगे। देखो एक बार मैं बताता हूँ, सुनेंगे इधर सुनेंगे। देखो यहां पर देख रहे हैं। देखो समुच्चय में ये 3 एलिमेंट दे रखे। देखो और संबंध कैसे डिफाइन कर रखा है। देखो एक्स का संबंध वाई से होगा या तो एक्स माइनस वाई का मान 0 होना चाहिए। देखो एक्स का संबंध वाई से होगा या तो एक्स में से वाई घटाए तो 0 आना चाहिए या एक्स में से वाई घटाए तो 1 आना चाहिए। देखो दोनों में से एक बात होनी चाहिए। देखो या का मतलब दोनों में से एक बात होनी चाहिए। देखो तो वो सारे कर्मित युग्म इसमें आएंगे। देखो तो एक्स की जगह अगर मैं 1 ले लेता हूं, सुनेंगे। देखो एक्स की जगह अगर 1 लेते हैं तो वाई का मान भी अपन क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। देखो एक्स का मान अगर 1 लेंगे तो वाई का मान 1 ले सकते हैं क्योंकि 1 माइनस 1 का मान 0 आ रहा है। देखो एक्स का संबंध वाई से कब होगा, या तो एक्स माइनस वाई का मान 0 आना चाहिए या एक्स माइनस वाई का मान 1 आना चाहिए। दोनों में से एक बात लगनी चाहिए। देखो तो यहां पर देख रहे हैं 1 का संबंध 1 से हो जाएगा। देखो अब 1 का संबंध 2 से होगा क्या, 1 का संबंध 2 से होगा या नहीं बताओ। देखिए अगर 1 का संबंध 2 से करेंगे तो देखो यहां से 1 माइनस 2 का मान -1 आएगा। 1 माइनस 2 का मान -1 नहीं 1 होना चाहिए। देखो तो 1 का संबंध 2 से नहीं होगा। देखो 1 का संबंध 2 से नहीं होगा। 1 का संबंध 3 से होगा क्या, 1 का संबंध 3 से नहीं होगा क्योंकि अगर 1 का संबंध 3 से करेंगे तो न तो ये बात संतुष्ट होगी न ये बात संतुष्ट होगी। देखो दोनों में से कोई सी बात संतुष्ट नहीं हो रही है तो इसका मतलब यहां 1 का संबंध 1 से आएगा। देखो सबसे पहले अपने एक एलिमेंट फिक्स कर लिया, सुनेंगे। देखो सबसे पहले अपने एक एलिमेंट फिक्स कर लिया, 1 फिक्स कर लिया। और 1 को अपन किसके साथ में ले, y के साथ में। 1 के साथ में y का क्या मान लें कि इन दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। देखो तो एक तो अपन y बराबर 1 ले सकते हैं। 1 अगर लेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो रहा है। देखो अब y बराबर 2 लेंगे तो भी संतुष्ट नहीं हो रही है बात, 3 लेंगे तो भी संतुष्ट नहीं हो रही है। अब x का मान चेंज करते हैं। देखो x की जगह ले लिया मैंने 2 ले लिया। अब x की जगह 2 ले लिया तो y का क्या क्या मान ले सकते हैं, x का मान 2 लेंगे, y का मान अपन 1 ले सकते हैं क्योंकि 2 माइनस 1 का मान 1 होना चाहिए। 1 हो रहा है। देखो यहां पर 2 ले सकते हैं। देखो ये ले सकते हैं। नहीं ले सकते हैं या नहीं, 2 3 ले सकते हैं या नहीं, 2 3 लेंगे तो बताओ। देख अगर 2 3 लेंगे तो न तो ये बात सेटिस्फाई हो रही है नहीं ये बात सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब 2 के साथ में 1 आ जाएगा, 2 के साथ में 2 आ जाएगा। देखो ये कर्मित युग्म आएंगे। देखो 3 नहीं आएगा, 2 के साथ में 3 यहां पे नहीं आएगा। देखो 2 के साथ में 3 यहां पर नहीं आएगा। देखो अब देखो सुनो इधर सुनो। देखो इसको फिक्स करते हैं, 3 को फिक्स कर लिया। अब 3 के साथ में अपन क्या मान रखें कि इन दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। देखो 3 के साथ में अगर मैं 1 रख देता हूं तो 3 के साथ में 1 रखेंगे तो न तो 0 हो रहा है और न 1 हो रहा है। देखो तो 3 के साथ में अपन 1 नहीं लेंगे। देखो क्या लेंगे, y का मान अगर अपन 2 लेंगे तो 3 माइनस 2 का मान 1 हो जाएगा। तो 3 के साथ में 2 ले सकते हैं। देखो और क्या ले सकते हैं, 3 3 ले सकते हैं। ये ले सकते हैं। नहीं अगर निश्चित समुच्चय दिया हुआ हो या निश्चित कर्मित युग्म अगर आ रहे हो तो कर्मित युग्म निकाल के चेक करोगे तो वो भी आसान रहेगा। देखो और चेक भी वैसे ही होगा। फिर आप सबसे पहले ये चेक करोगे ये समतुल्य है क्या। समतुल्य होने के लिए क्या होना चाहिए अपन बात कर चुके हैं। देखो समुच्चय ए में जितने भी अवयव हैं सबका खुद का खुद के साथ में संबंध होना चाहिए। देखो समतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, 1 का संबंध 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए, 3 का 3 से होना चाहिए तो समतुल्य हो जाएगा। देखो
यहां पर देख रहे हैं एक का संबंध एक से आ रहा है, दो का दो से आ रहा है, तीन का तीन से आ रहा है, तो समतुल्य है। देखो ये संबंध समतुल्य हो जाएगा। देखो ये होगा। देखो सम्मित है क्या? देखो देखिए यहां पर देख रहे हैं सम्मित हो जाएगा क्या? देखो यहां पर देख रहे हैं दो का संबंध एक से, लेकिन एक का संबंध दो से नहीं आ रहा है, तो सम्मित नहीं है। देखो सम्मित नहीं है। देखो नहीं है। देखो सम्मित संक्रामक हो जाएगा क्या? देखो देखिए संक्रामक कहां से चेक होगा? देखो सुनना इधर सुनना। देखो संक्रामक कैसे चेक करोगी? यहां देखो तीन का संबंध है दो से। अब ऐसे कर्मित युग्म ढूंढो जिनमें पहले नंबर पे दो आ रहा है। देखो यहां पर देख रहे हैं देखो तीन का संबंध दो से। संक्रामक का मतलब क्या है? अगर ए का संबंध बी से हो, बी का अगर सी से हो, तब अपने को चेक करना है कि ए का संबंध क्या होना चाहिए? सी से होना चाहिए। देखो तो इसका जो लास्ट अवयव है ना, ऐसा कौन सा कर्मित युग्म है जिसमें फर्स्ट में आ रहा है? देखो उन दोनों के लिए अपन संक्रामक चेक करेंगे। देखो तो यहां पर देख रहे हैं देखो तीन का संबंध आ रहा है दो से। अब दो फर्स्ट में कहां पे आ रहा है? यहां पे आ रहा है। देखो यहां पे आ रहा है। देखो तो यहां देखो तीन दो है, तो यहां पे क्या आ गया अपने पास? तीन दो आ रहा है। देखो फिर दो एक आ रहा है। देखो ये आ रहा है। देखो तो क्या होना चाहिए? तीन एक होना चाहिए। तीन एक है क्या इसमें? देखो देखिए नहीं है। देखो तीन एक है वो इसके अंदर नहीं आ रहा। देखो ये नहीं आ रहा। देखो तो इसका मतलब ये संक्रामक भी नहीं होगा। देखो ये संबंध संक्रामक भी नहीं होगा। देखो तत्समक संबंध है वो हमेशा समतुल्य समित संक्रामक होता है। इनको नहीं चेक करना है। वन वन को टू टू को शुरू में बात कर चुके हैं अपन। देखो ऐसे अपन ए बी ढूंढेंगे कि ए का संबंध बी से आ जाए, बी का सी से आ जाए, फिर ए को सी से चेक करना पड़ेगा। देखो ए का संबंध अगर बी से है, बी का सी से, तब ए को अपन सी से चेक करेंगे। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं देखो तीन का संबंध दो से आ रहा है, दो का एक से आ रहा है, तो तीन को एक से चेक करेंगे। तीन एक नहीं आ रहा। देखो इसका तो इसका मतलब संक्रामक नहीं होगा। देखो संक्रामक नहीं होगा। देखो नहीं होगा ना संक्रामक। संक्रामक नहीं होगा। देखो प्रतिसमित हो सकता है। प्रतिसमित हो जाएगा क्या? देखो देखिए प्रतिसमित है या नहीं। मान लो प्रतिसमित अपन चेक करें तो देखो प्रतिसमित, और ये सब में चेक नहीं होते हैं। कहीं मान लो कर्मित युग्म निकाल के देख रहे हो, वहां चेक कर सकते हो। देखो प्रतिसमित है या नहीं। प्रतिसमित का मतलब क्या होता है? ए बी अगर लिखा हुआ है तो बी ए साथ में नहीं होना चाहिए। देखो दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए। देखो यही तो बात अपन ने की थी। अगर डिफरेंट एलिमेंट है तब, अगर ए बी और बी ए दोनों साथ हैं तो ऐसे दोनों साथ तभी होने चाहिए जब ए बराबर बी हो। देखो इसके अलावा ये दोनों साथ नहीं होने चाहिए। देखो उल्टा तभी सत्य होना चाहिए जब दोनों एलिमेंट बराबर हो। तो यहां पर देख रहे हैं देखो एक एक है, चाहे इसको उल्टा करोगे तो भी वही है, क्योंकि दोनों एलिमेंट बराबर आ रहे हैं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। दो एक है तो एक दो कहीं नहीं आ रहा। देखो इसके अंदर तीन दो है तो दो तीन कहीं नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब इसको अपन क्या कह सकते हैं? प्रतिसमित कह सकते हैं। देखो इसको अपन प्रतिसमित संबंध कह सकते हैं। प्रतिसमित हो जाएगा। देखो प्रतिसमित है ये। देखो है या नहीं? दोबारा सुनेगी। देखो प्रतिसमित के लिए अपन ये पढ़ी थी ए बी है तो बी ए तभी होना चाहिए जब ए बराबर बी है, उसके अलावा कभी भी नहीं होना चाहिए। देखो उसके अलावा कभी भी नहीं होना चाहिए। देखो तो यहां पर देख रहे हैं उसके अलावा थोड़ी आ रहा है। अगर इसमें दो एक के साथ में एक दो भी लिखा हुआ होता तब ये नहीं होता फिर प्रतिसमित। अगर दो एक के साथ में अगर एक दो भी होता तो फिर ये प्रतिसमित नहीं होता। उल्टा तभी सत्य होना चाहिए जब दोनों बराबर हो। तो यहां पर देख रहे हैं उल्टा तभी सत्य आ रहा है जब दोनों बराबर आ रहे हैं, उसके अलावा कहीं भी नहीं आ रहा। देखो अगर तीन दो के साथ में दो तीन यहां पे होता तब अपन इसको प्रतिसमित नहीं कहते। फिर थोड़ा समझ रहे हो की बात? अगर तीन दो के साथ में दो तीन होता तो फिर प्रतिसमित नहीं कहते, अपन बात कर चुके हैं पहले। देखो तो ये संबंध प्रतिसमित हो जाएगा। देखो ये संबंध है वो प्रतिसमित है। देखो कुछ क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। देखो समूचे अपन ऐसे ले रहे हैं। देखो ए का संबंध अपन ने बी से इस तरीके से डिफाइन किया है। थोड़ा सा अपन आज ही चेक करना सीख रहे हैं। थोड़ा सुनो देखो ध्यान से। इधर ए का संबंध बी से अपन ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, ए और बी दोनों ना तो सम है, ना तो सम है ना विषम है। ए का संबंध बी से अपन ने इस तरीके से डिफाइन किया है कि ए और बी दोनों न तो सम है न विषम है, तब ए और बी का आपस में संबंध होगा। देखो
समुच्चय अपन ने ले रखा है, एन ले रखा है, ए का संबंध बी से अपन इस तरीके से डिफाइन किया है कि ए और बी दोनों न तो सम होने चाहिए न विषम होने चाहिए, तब ए का संबंध बी से होगा। देखो तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़े कर्मित युग्म निकाल के देख लेंगे अपन। देखो कौन कौन से कर्मित युग्म आ सकते हैं बताओ। देखिए इसके अंदर इस बात का मतलब क्या हुआ, देखो यानी ए का संबंध बी से होगा कब, यदि ए और बी दोनों न तो सम होने चाहिए, दोनों न तो सम होने चाहिए, दोनों न विषम होने चाहिए। कहने का मतलब एक सम होना चाहिए, एक विषम होना चाहिए। देखो इस बात को समझना। देखो अपन ये कह रहे हैं कि ए और बी दोनों ना तो सम होने चाहिए, यानी दोनों एक साथ सम नहीं होने चाहिए, न दोनों एक साथ विषम होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सम होगा एक विषम होगा। देखो एक सम होगा एक विषम होगा। देखो इसका मतलब ये, देखो तो यहां अपन ये कह रहे हैं देखो ए का संबंध, इस बात को अपन ऐसे भी कह सकते हैं, देखो ए और बी में से एक सम व एक विषम होगा। देखो एक सम व एक विषम होगा। देखो एक सम व एक विषम होगा। यानी ए का बी से संबंध हो जाएगा यदि दोनों में से एक सम है एक विषम है। देखो तो कौन कौन से कर्मित युग्म आएंगे इसमें बताओ। देखिए पहले तो आप कौन कौन से कर्मित युग्म आ जाएंगे। दोनों ने तो सम होने चाहिए नहीं विषम होने चाहिए। एक के साथ एक ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। एक के साथ में कौन लेंगे, दो लेंगे। देखो फिर एक के साथ में क्या लेंगे, चार लेंगे। फिर एक के साथ में अपन ले सकते हैं 6 ले सकते हैं। दोनों में से एक सम होना चाहिए एक विषम होना चाहिए। देखो दोनों में से एक सम होना चाहिए एक विषम होना चाहिए, तब संबंध आएगा। देखो अगर मैं ए का मान 2 ले लूं, एक का मान फिक्स कर दिया करो, एक का मान फिक्स करके फिर दूसरे का मान रखा करो। ए का मान मैंने 2 ले लिया, अब बी का क्या ले सकते हैं अपन, 1 ले सकते हैं। देखो ए का मान 2 ले लिया, बी का मान क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। देखो 2 5 ले सकते हैं, चलते जाएंगे ऐसे। देखो ऐसे कर्मित युग्म आएंगे इसमें। देखो ए और बी दोनों एक साथ न तो सम होने चाहिए न विषम होने चाहिए। बताओ इसमें कौन सी बात समझ में नहीं। देखो देखिए भाई साफ साफ अपन ये कह रहे हैं कि ए और बी में एक सम होना चाहिए एक विषम होना चाहिए। ऐसे कर्मित युग्म बनाओ। देखो इसमें अब 3 के साथ एक को जैसे अपन ने 3 ले लिया, तो 3 के साथ में क्या ले सकते हैं अपन, 2 ले सकते हैं। 3 के साथ में क्या ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। 3 के साथ में 6 ले सकते हैं। ऐसे अपन ले सकते हैं, ऐसे अपन ले सकते हैं। आप बताओ देखिए ये क्या होगा। समतुल्य चेक करो सबसे पहले तो। देखो समतुल्य है क्या, समतुल्य होने के लिए क्या होना चाहिए, समुच्चय एन में जितने भी अवयव आ रहे हैं सबका खुद का खुद के साथ में संबंध होना चाहिए। एन बराबर 1 2 3 4 ये होता है। देखो ये होता है एन बराबर 1 2 3 4 होता है। यहां देखो अपन देख रहे हैं न तो एक का संबंध एक से आ रहा है न 2 का 2 से आ रहा है। समतुल्य का मतलब है प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ में संबंध होना चाहिए, खुद के साथ में संबंध होना चाहिए। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं एक का संबंध एक से नहीं है, 2 का भी 2 से नहीं है, तो इसका मतलब समतुल्य नहीं होगा। सम्मित है क्या, देखो देखिए देख रहे हैं अपन सम्मित है। देखो एक का संबंध 2 से आ रहा है, 2 का भी 1 से आ रहा है। देखो एक का संबंध 2 से है, 2 का भी 1 से है। देखो तो पहली बात तो अपन ये कह सकते हैं कि ये समतुल्य नहीं है। देखो ये नीचे लिख लो, थोड़ा लिखो ऐसे, समतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 1 है वो इसमें नहीं आ रहा। देखो 1 1 इसके अंदर नहीं आ रहा। देखो सम्मित है, सम्मित हो जाएगा। देखो सम्मित हो जाएगा। देखो 1 2 है तो 2 1 भी आ रहा है। देखो संक्रामक है क्या, देखो देखिए संक्रामक को चेक कर लो। देखो यहां अपन देख रहे हैं, देखो एक का संबंध 2 से है, 2 का 1 से है, तो 1 का 1 से होना चाहिए। फिर देखो संक्रामक के लिए क्या है भाई, संक्रामक की कंडीशन ये है। देखो 1 2 अगर है इसमें, 2 1 इसमें है, तो फिर क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। देखो लेकिन 1 1 इसमें नहीं है। देखो अगर एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा तो फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, संक्रामक नहीं होगा। देखो ये जो संबंध है वो केवल क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। देखो सम्मित हो जाएगा। देखो ये जो संबंध है वो केवल क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। ये अपन देख रहे हैं। देखो और वैसे भी अपन ये बात कह सकते हैं भाई ए और बी, देखो उस तरीके से देखें। देखो अपन पहली बात तो जैसे अपन उस तरीके से चेक कर रहे थे, मान लो समतुल्य को अपन चेक कर रहे हैं, बी की जगह अपन ए लेके चेक कर रहे हैं, तो ए और ए अगर अपन लेंगे तो एक सम और एक विषम थोड़ी हो जाएगा। तो ए बराबर सपोज मैंने 1 ले लिया, तो ए बराबर 1 ले लिया, तो 1 और 1 है वो सम और विषम थोड़ी हो रहा है, तो समतुल्य नहीं होगा। अगर अपन मान लो ये बात माने कि ए का संबंध बी से माने, तो बी का संबंध ए से हो जाएगा क्या, हमेशा देखो देखिए अगर ए का संबंध बी से मानेंगे इसका मतलब ए तो सम है और बी विषम है,
ऐसे अपन कह रहे हैं देखो, दोनों में से एक सम होना चाहिए, कहने का मतलब दोनों में एक तो सम होना चाहिए, ए का संबंध बी से, इसका मतलब दोनों में एक सम है एक विषम है। अब तो बी का संबंध भी ऐसे हो जाएगा, बी का संबंध ऐसे लिखेंगे तो दोनों में एक सम आएगा एक विषम आएगा, उस तरीके से भी अपन देख सकते हैं। लेकिन संक्रामक होना जरूरी नहीं है, देख उस तरीके से भी अपन चेक कर सकते हैं, नहीं होगा ना संक्रामक भी, संक्रामक का मतलब ये हो गया देखो, उस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो। देखो संक्रामक का मतलब अपन ये हो गया, देखो ए का संबंध अगर बी से है, बी का सी से, तो ए का सी से होना चाहिए। देखो अब मान लो यहां आपने कर्मित युग्म ये ले लिया, 1 2 ले लिया, ये ले लिया यहाँ पे, देखो यहां ये ले सकते हो आप, यहां आपने ले लिया मान लो 2 3 ले लिया, ये ले लिया। देखो अब यहां क्या आएगा, फिर यहां आएगा 1 3 आएगा, तो 1 3 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? देखो दोनों में से एक सम होना चाहिए एक विषम होना चाहिए, तो ये तो आ ही नहीं रह सकता, ये देखो ये आर के अंदर नहीं आ सकता फिर, तो वैसे भी अपन चेक कर सकते हैं, एक ही बात है। देखो 1 3 इसके अंदर नहीं आ सकता, देखो क्योंकि आर के अंदर एक तो सम आएगा एक विषम आएगा, देखो ऐसे गर्मित युग्म आएंगे, देखो तो संक्रामक नहीं होगा। देखो ये जो संबंध है वो संक्रामक नहीं होगा, देखो ये अपन कह रहे हैं। देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं, देखो थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चनों की तरफ अपन बढ़ रहे हैं, देखो जिनमें थोड़ा अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। देखो कुछ ऐसे स्पेशल क्वेश्चन है, देखो समूचे ले लिया अपने, जैसे आर ले लिया, देखो तो निश्चित क्वेश्चन है, कई बार पूछे भी गए एग्जाम में। देखो समूचे अपन ने आर ले लिया, देखो अक्ष का संबंध वाई से अपन ने ऐसे डिफाइन कर दिया, देखो अक्ष का संबंध वाई से अपन ने ऐसे डिफाइन कर दिया। देखो अक्ष का संबंध वाई से अपन ने ऐसे डिफाइन कर दिया। देखो अक्ष का संबंध वाई से अपन ने ऐसे डिफाइन किया, चेक करो देखें ये क्या है, समतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, क्या है? देखो चेक करके देखो, देखिए एक बार चेक करके देखो, देखिए एक बार खुद अपनी कॉपी के अंदर करके देखेंगे तो ये तभी समझ में आएंगे। देखो यहां कोई सूत्र नहीं है, ये थोड़ा अपने को सोचना पड़ेगा इसके बारे में। समतुल्य चेक करने का सीधा सा आसान तरीका अपन यहां देखा। देखो सबसे पहले अपन चेक कर रहे हैं समतुल्य। देखो समतुल्य चेक करने का क्या तरीका देखा था, देखो दोनों को सेम करके लिखा करो इसको। देखो एक बार दोनों को सेम करके लिख रहा हूं मैं, देखो दोनों को सेम करेंगे तो ये बनेगा, देखो x माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 अप्रीमे है। देखो कोई भी अभाज्य संख्या उसका अंडर रूट हमेशा अप्रीमे होता है। देखो अप्रीमे का मतलब अशांत अनावर्ती, यानी दशमलव के बाद में संख्या आती चली जाएंगी। देखो अब यहां अगर अपन देखें तो ये स्टेटमेंट ये बन रहा है, देखो अंडर रूट 2 अप्रीमे है। देखो तो देखो देखिए अंडर रूट 2 अप्रीमे होता है क्या? होता है, कोई भी अभाज्य संख्या का अंडर रूट होता है वो हमेशा अप्रीमे होता है। देखो तो इसका मतलब ये बात सत्य बात आ रही है। देखो इसका मतलब ये बात सत्य है, और सत्य है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये समतुल्य हो जाएगा। इसका मतलब ये समतुल्य है। दोनों को सेम करके देख लो, सेम करने पे यदि सही बात आएगी तब समतुल्य कहेंगे उसको। यहां देख सकते हो आप, देखो अगर यहां पे y की जगह x कर देंगे तो ये स्टेटमेंट बन रहा है। देखो अब इस स्टेटमेंट को चेक करो, यहां अंडर रूट 2 है वो अप्रीमे है, सही बात है भाई, हमेशा सही रहेगी ये बात। x की जगह आप 1 ले लो, चाहे x की जगह 2 ले लो, ये हमेशा अंडर रूट 2 है वो अप्रीमे ही रहेगी। देखो अब अपन चेक कर रहे हैं, देखो ये चेक कर रहे हैं, सबमिट चेक कर रहे हैं, देखो सिमेट्रिक चेक कर रहे हैं। देखो सबमिट चेक करने का क्या तरीका अपने देखा था, देखो ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चनों में है। देखो अब निश्चित ही एग्जाम्पल अपने को दिखेंगे ऐसे। देखो सबमिट की अगर अपन बात करें तो ए का संबंध अगर बी से है तो बी का संबंध क्या होना चाहिए, ए से, हमेशा ऐसे लिखा करो पहले इसको। देखो ये लिख लिया। अब इसका मतलब क्या, या एक्स वाई दे रखे तो एक्स वाई मान लो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स का संबंध अगर वाई से है तो वाई का संबंध क्या होना चाहिए, एक्स से होना चाहिए। देखो इस बात का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एक्स माइनस वाई प्लस अंडर रूट 2, ये अप्रीमे है। देखो इस बात का मतलब तो ये है। देखो ऐसे लिखा करो हमेशा। देखो इस बात का मतलब क्या है, अगर x का संबंध y से अपन ऐसे लिख रहे हैं तो y का संबंध x से कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। देखो ऐसे लिखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे। देखो
अब आपको ऐसी संख्याएं ढूंढनी है कि ये तो संतुष्ट हो जाए लेकिन ये संतुष्ट नहीं हो। देखो अगर सामान्य संख्या ले लोगे तो ये दोनों संतुष्ट हो जाएंगी। कोशिश ये करो कि ये नहीं हो। ऐसी कोई संख्या मिल सकती है क्या? ऐसी आपको संख्या ढूंढनी पड़ेगी और इनके लिए निश्चित संख्या ले सकते हैं अपन। अगर सामान्य संख्या ले लोगे, मान लो 5 और 3 ले लोगे तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। देखो ये ध्यान रखना पड़ेगा। देखो अब मान लो 5 और 3 ले लिया तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, कुछ भी ले लो ये भी सही है, ये भी सही है। ऐसी संख्याएं ढूंढो कि ये तो संतुष्ट हो जाए और ये नहीं हो। देखो ऐसी कोई संख्या ढूंढो। देखो अगर मैं x बराबर ले लूं अंडर रूट 2 ले लूं, x बराबर अगर अंडर रूट 2 ले लें, y बराबर अपन 1 ले लें। देखो x बराबर अगर अंडर रूट 2 लेते हैं, y बराबर 1 लेते हैं तो ये कितना बनेगा? देखो x बराबर अंडर रूट 2 लिया है मैंने, y बराबर 1 लिया है, तो ये कितना बन जाएगा? ये बनेगा 2 अंडर रूट 2 माइनस 1 बनेगा। देखो बनेगा या नहीं? अब अपन ये बात जानते हैं, देखो अपरिमेय संख्या को किसी भी परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो एक अपरिमेय संख्या ही आएगी। देखो और अपरिमेय संख्या में से अगर परिमेय संख्या घटाते हैं तो भी क्या आती है? अपरिमेय आती है। देखो अपरिमेय संख्या का मतलब तो ये हो गया दशमलव के बाद में उसमें संख्या आती चली जाती है। देखो 3 4 7 5 8 9 आता जा रहा है। देखो ऐसे तो ऐसी संख्या में से अगर अपन एक घटाएंगे तो वो क्या बनेगा? अपरिमेय बनेगा। ऐसी संख्या बनेगी कोई, तो इसका मतलब अपरिमेय आएगी। देखो तो ये एक अपरिमेय संख्या। देखो ये एक अपरिमेय है। देखो अब ये मान मैं यहां रख रहा हूं। देखो ये मान यहां रख के देखते हैं। देखो अगर x बराबर अंडर रूट 2 लेंगे, y बराबर 1 लेंगे तो ये क्या आ रही है? अपरिमेय आ रही है। देखो अब यही मान यहां रख रहा हूं मैं। देखो y की जगह मैंने 1 कर दिया, x की जगह मैंने अंडर रूट 2 कर दिया, प्लस आ गया अंडर रूट 2। देखो अब ये देखो, देखिए ये अपरिमेय है क्या? अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। देखो 1 है वो अपरिमेय है। ये स्टेटमेंट ये कहता है कि 1 है वो अपरिमेय है। तो ये बात सही है क्या? देखो देखिए 1 है वो परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है? परिमेय होती है। तो ये बात असत्य आ रही है। देखो तो इसका मतलब ये जो संबंध है वो सम्मित नहीं है। ये जो संबंध है वो सम्मित नहीं है, ये अपन कह सकते हैं। देखो इनको थोड़ा सा देखो, ये निश्चित क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा वैसे भी ध्यान में रखेंगे। देखो इनके लिए ये जो संबंध है वो केवल समतुल्य होगा, न सम्मित होगा, न संक्रामक होगा। देखो पूछा भी गया, 1-2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका। देखो एग्जाम में पूछा भी गया। देखो है असत्य लिखा ना? है 1 अपरिमेय है भाई। इस स्टेटमेंट को लिखा है मैंने, तो इस स्टेटमेंट को लिखा है मैंने। ऐसा कैसा नहीं समझ रही बात भाई? इस स्टेटमेंट को लिखा है मैंने। तो यहां से ये स्टेटमेंट ये कह रहा था कि y माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 अपरिमेय है, तो इसका मान मैंने लिख दिया अपरिमेय। तो अब ये बात चेक करो कि सत्य है या असत्य है, तो असत्य है। समझे नहीं बात भैया? अपन ये करेंगे 1 अपरिमेय, ये बात असत्य है, और असत्य इसका मतलब सम्मित नहीं होगा। देखो अगर सत्य हो जाती तो सम्मित हो जाता, फिर तो ये सम्मित नहीं होगा। देखो संक्रामक चेक करो, देखिए एक बार संक्रामक चेक करेंगे। देखो संक्रामक चेक कर रहे हैं भाई। संक्रामक अपन चेक कर रहे हैं। संक्रामक के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो अपने को x का संबंध y से मानेंगे। देखो y का संबंध अपन z से मानेंगे, फिर x का संबंध अपन z से चेक करेंगे। देखो ये चेक करेंगे। देखो अगर ये दोनों बातें सही हैं तो ये हमेशा सही हो जाएंगी क्या? देखो देखिए x का संबंध अगर y से है तो x का संबंध अगर y से है तो इसका मतलब क्या हुआ? x माइनस वाई प्लस अंडर रूट 2 अपरिमेय। देखो इसका मतलब तो ये है। देखो इस बात का मतलब ये है कि y माइनस जेड प्लस अंडर रूट 2 अपरिमेय। देखो इसका मतलब ये है। देखो इसका मतलब ये है कि x माइनस जेड प्लस अंडर रूट 2 अपरिमेय। देखो इसका मतलब ये है। देखो अब देखो, देखिए ये दोनों बातें सही हो जाएंगी तो ये हो जाएगी क्या? ऐसी 3 संख्या लेने की कोशिश करो कि ये तो सही हो जाए और ये सही नहीं हो। देखो ऐसी 3 संख्या लेने की कोशिश करनी पड़ेगी भाई। ऐसे नहीं 1 2 3 ले लिया आपने। देखो 1 2 3 ले लिया तो सारी सही हो जाएंगी। फिर देखो ऐसी कुछ संख्याएं अपने को देखनी पड़ेंगी। देखो फिर भी अगर कोई संख्या नहीं मिलेगी तब अपन कहेंगे कि हाँ ठीक है ये संक्रामक है। क्या लें बताओ? देखिए पहले तो ये देखो, देखिए ऐसी 2 संख्या मानो जो इसको संतुष्ट करें। देखो अंडर रूट 2 ले सकते हैं ना, x बराबर ले लेते हैं अंडर रूट 2। देखो ये एक निश्चित सा एग्जाम्पल है, यही मान अपने को देखने पड़ेंगे यहाँ पे। x बराबर अंडर रूट 2, y बराबर 1 लेंगे तब ये क्या आएगी? अपरिमेय आएगी। देखो तब ये अपरिमेय हो जाएगी। देखो है ना। फिर y बराबर 1 ले लिया मैंने, z बराबर ले सकते हैं अपन 2 अंडर रूट 2 ले सकते हैं। देखो ये ले लिया अपन। देखो y बराबर अगर 1 लेंगे, z बराबर अगर 2 अंडर रूट 2 लेंगे तो ये एक अपरिमेय संख्या बनेगी। देखो बनेगी या नहीं?
अगर y बराबर 1 लेंगे, z बराबर अगर 2 अंडर रूट 2 लेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस अंडर रूट 2 बनेगा पूरा। और 1 माइनस अंडर रूट 2 क्या होती है? एप्री में होती है। देखो अब ये मान यहां रखो, देखो ऐसे 3 मान लेने हैं जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर दे। देखो अब वही मान अपन यहां रखेंगे। देखो अक्स की जगह मैंने रख दिया अंडर रूट 2 रख दिया। देखो अक्स की जगह रख दिया मैंने अंडर रूट 2 रख दिया। देखो जेड की जगह अपन ने रख दिया 2 अंडर रूट 2 रख दिया। देखो प्लस मैंने अंडर रूट 2 रख दिया। अब इसको सोल्व करके देखो, देखो कितना आता है। इसको सोल्व कर रहे हैं तो 0 आ रहा है और 0 एप्री में है। सही बात है क्या? देखो देखिए नहीं है। देखो असत्य बात है। देखो और असत्य इसका मतलब ये संबंध है वो संक्रामक नहीं होगा। एक भी एलिमेंट अगर ऐसा मिल गया तो फिर संक्रामक नहीं होगा। सामान्य आप 1 2 3 ले लोगे तो हो जाएगा फिर, लेकिन एक भी अगर ऐसा मिल रहा है तब उसको कहेंगे संक्रामक नहीं है। देखो तब उसको अपन कहेंगे संक्रामक नहीं है। देखो तो ये जो संबंध है वो समतुल्य है लेकिन सम्मित व संक्रामक नहीं है। देखो सम्मित व संक्रामक नहीं है। देखो ऐसा ही एक सेम एग्जाम्पल और होता है। देखो दोनों एक साथ ही कर लेते हैं अभी अपन। देखो ये थोड़ा प्रैक्टिस से अपने को ध्यान में भी देखना पड़ेगा। भी ऐसी संख्या लेंगे तभी हो पाएगा, सामान्य ले लोगे तो नहीं होगा फिर। देखो तो ये जो संबंध है वो क्या है? लास्ट में लिखो इसका उत्तर क्या है? समतुल्य सम्मित, समतुल्य है लेकिन सम्मित व संक्रामक नहीं है। देखो केवल समतुल्य है। केवल समतुल्य है। समझ रहे हो की बात? देखो देखिए ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन और है। देखो समूचे आर दे रखा है। देखो अक्स का संबंध वाई से ऐसे डिफाइन कर दिया। देखो एप्री में है। देखो समूचे अपन ने आर ले लिया, एक्स का संबंध वाई से ऐसे डिफाइन कर दिया। देखो देखिए ये कौन सा होगा? बताओ देखिए उत्तर इसका क्या आएगा? चेक करके देखो। देखिए ये स्पेशल क्वेश्चन है, थोड़ा प्रैक्टिस से अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। देखो थोड़ा प्रैक्टिस से इनको ध्यान रखेंगे। देखो सबसे पहले चेक करो, देखिए समतुल्य हो जाएगा क्या? दोनों को सेम करके देख लो। y की जगह x करके देख लो। देखो y की जगह x करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 एप्री में। देखो एप्री में। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? अंडर रूट 3 एप्री में है। देखो अंडर रूट 3 एप्री में है। देखो ये देखो अब क्या ये सही है या गलत बात है? देखो देखिए किसी भी अभाज्य संख्या का अंडर रूट हमेशा एप्री में होता है। देखो सत्य बात है। देखो और सत्य है इसका मतलब ये समतुल्य हो जाएगा। देखो समतुल्य हो जाएगा। देखो समतुल्य हो जाएगा। देखो फिर अपन चेक कर रहे हैं। देखो सिमेट्रिक सम्मित चेक कर रहे हैं। देखो सम्मित होगा या नहीं? अक्स का संबंध y से मान लो। देखो अक्स का संबंध y से है तो y का संबंध अक्स से होना चाहिए। देखो इसका मतलब ये देखो अक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 एप्री में। देखो ये वैसा सही एग्जाम्पल है जो अंडर रूट 2 वाला है, वैसा ही एग्जाम्पल है और उसी तरीके से करना पड़ेगा। देखो इसका मतलब तो ये हो गया है, इसका मतलब ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 एप्री में। देखो अब ऐसी दो संख्या लो जो इसको संतुष्ट कर दे और इसको नहीं करें। कोशिश ये करो। देखिए कोशिश ये करो कि इसको संतुष्ट कर दें और इसको नहीं करें। देखिए कौन संख्या ले सकते हो बताओ? देखिए यहां वैसी संख्या लेनी पड़ेगी अपने को। देखो अगर x बराबर अपन ले लें, मान लो 3 की पावर 1/4 ले लें। देखो और y बराबर अगर अपन 1 ले लें, देखो तब ये इसको संतुष्ट कर देगी। देखो करेगी या नहीं बताओ? देखिए x की जगह अगर अपन 3 की पावर 1/4 लेंगे तो ये कितना बनेगा? x की जगह अगर 3 की पावर 1/4 लेंगे तो ये अंडर रूट 3 बनेगा। देखो और अंडर रूट 3 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 यानी 2 अंडर रूट 3 माइनस 1 हो गया ये। देखो
अगर पूरे का मान देखा जाए तो 2√3 - 1 है, जो कि क्या है, ए प्री में है, देखो जो कि ए प्री में है। देखो अब यही मान यहां रखो, देखिए इसको संतुष्ट कर देगा क्या, देखो देखिए ये थोड़ी स्पेशल एग्जांपल है, अपने को देख ध्यान में भी रखने चाहिए। देखो यही मान मैं यहां रख रहा हूं, देखो y की जगह मैंने 1 रख दिया, देखो x की जगह रख दिया 3⁴ यानी √3, देखो प्लस √3 आ गया। देखो हाँ, इसका मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और 1 ए प्री में है, सही है क्या बात, नहीं है। देखो तो इसका मतलब ये सम्मित नहीं है, देखो सम्मित नहीं है, देखो सम्मित नहीं है। देखो प्रतिसम्मित है क्या, हालांकि एक बार इतना ही समझ लो, एक बार वो ठीक रहेगा। देखो नहीं ठीक रहेगा, प्रतिसम्मित है या नहीं, देखो प्रतिसम्मित है या नहीं। देखो प्रतिसम्मित चेक करना वैसे बिल्कुल आसान है। प्रतिसम्मित का मतलब क्या, अगर 1 2 और 2 1 अगर एक साथ आ गए तो फिर कहेंगे कि प्रतिसम्मित नहीं है। तो 1 2 और 2 1 आ सकते हैं क्या इसमें साथ में, देखो देखिए भाई 1 2 और 2 1 इसमें साथ में आ सकते हैं क्या, 1 2 अगर मैं लू इसको संतुष्ट कर रहे हैं क्या, 1 और 2, x बराबर 1 ले ले मान लो, y बराबर अगर 2 ले ले अपन, तो इसका मान ए प्री में रहेगा कि नहीं रहेगा। x की जगह अगर अपन 1 ले लेंगे, y की जगह 2 ले लेंगे, तो ये बनेगा -3 प्लस √3 बनेगा, और -3 प्लस √3 ए प्री में ही तो है, सही बात है। फिर 2 1 यहां रख के देखो, देखिए x की जगह 2 रखेंगे, y की जगह 1 रखेंगे, तो ये भी ए प्री में, देखो तो 1 2 भी इसको संतुष्ट कर रहा है, 2 1 भी इसको संतुष्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये प्रतिसम्मित नहीं है। देखो प्रतिसम्मित नहीं है ना, ये दोनों कर्मित युग्म आएंगे इसमें, अगर इसके आप कर्मित युग्म निकालोगे तो ये दोनों कर्मित युग्म आएंगे। देखो प्रतिसम्मित कब होता है, जब ए बी और बी ए अगर दोनों आए, तो फिर ऐसा केवल उसी केस में होना चाहिए जब ए बराबर बी हो। देखो या ऐसे अपन कह सकते हैं ए बी और बी अगर दोनों एक साथ आ रहे हैं तो फिर वो प्रतिसम्मित नहीं होता है। देखो यहां देखो 1 2 और 2 1 दोनों आएंगे इसके अंदर, नहीं समझे बात, 1 2 और 2 1 दोनों आएंगे इसके अंदर, 1 2 और 2 1 दोनों है यहां पर, एक का संबंध 2 से भी कर सकते हो आप, 2 का संबंध भी 1 से कर सकते हो। देखो तो प्रतिसम्मित नहीं होगा। देखो यहां पर देख रहे हैं, देखो 1 का संबंध 2 से है, ऐसे लिख दो इस बात को। देखो प्रतिसम्मित अगर चेक करना है तो 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 1 से है यहां पर, लेकिन 1 और 2 बराबर नहीं है। देखो तो इसका मतलब प्रतिसम्मित नहीं है। देखो प्रतिसम्मित नहीं है। देखो उल्टा तो सत्य होना ही नहीं चाहिए, उल्टा तभी सत्य होना चाहिए जब दोनों बराबर हो, यहां बिना बराबर हुए भी आ रहा है। देखो इसके अंदर बिना बराबर हुए भी उल्टा सत्य हो रहा है। देखो प्रतिसम्मित का मतलब है उल्टा तभी सत्य हो जब दोनों बराबर हो। देखो तो ये संबंध है वो प्रतिसम्मित भी नहीं है। देखो ये जो संबंध है वो प्रतिसम्मित नहीं है। देखो प्रतिसम्मित को एक बार रहने दो, ये देख लेते हैं। मैं समतुल्य सम्मित और संक्रामक देखो, देखिए संक्रामक है क्या, देखो देखिए हो जाएगा क्या संक्रामक, ये जो संबंध है वो संक्रामक हो जाएगा क्या, पहले तो सबसे पहले ऐसे लिखा करो। देखो थोड़ी सी मेहनत करके देखो, देखो ऐसे लिखो पहले इसको, फिर y का संबंध z से लिखो। देखो फिर x का संबंध z से आ जाएगा कि ये चेक करेंगे। देखो इसका मतलब तो क्या हो गया, देखो x² माइनस y² प्लस √3 ए प्री में। देखो इसका मतलब तो ये है, देखो इसका मतलब ये है कि y² माइनस z² प्लस √3 ए प्री में, इसका मतलब ये है। देखो और इसका मतलब ये है, देखो इसका मतलब ये है, देखो x² माइनस z² प्लस √3 ए प्री में। देखो ये मतलब है इसका। अब आप ऐसी 3 संख्या मानो जो इनको संतुष्ट कर दें और इसको नहीं करें, ऐसी 3 संख्या ले। देखिए ये उसी टाइप का एग्जांपल है, x माइनस वाई प्लस √2 वाला, तो वैसी 3 संख्या ली जाएंगी यहां पे। देखो क्या लें बताओ, देखिए है x बराबर तो ले लेते हैं अपन 3⁴ देखो ये ले ले, y बराबर अपन ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। देखो और z बराबर अपन ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। देखो 2⁴1/2 3⁴1/4 ये ले लेते हैं। देखो ले सकते हैं, समूचे रियल नंबर का है। देखो कोई भी संख्या ले सकते हैं, ये संख्या ले ली। देखो अपन
अब ये तीनों संख्या देखो, ये संख्या इसको संतुष्ट करेगी या नहीं करेगी? x बराबर अगर अपन 3 की पावर 1/4 लेते हैं तो ये अंडर रूट 3 बनेगा, अंडर रूट 3 बनेगा और y का मान 1 लेंगे। देखो बात नहीं समझ रहे? देखो x का मान अगर अपन ये लेते हैं तो ये कितना बनेगा? देखो अंडर रूट 3 बनेगा। y का मान 1 लेते हैं तो यहाँ -1 आएगा प्लस अंडर रूट 3 आएगा। अब ये संख्या क्या है? देखो एप्री में है, ये बात ठीक है। फिर y बराबर 1 और ये z का मान मैंने यहां रखा है, y बराबर 1 रख दिया मैंने, z का ये मान यहां पे रखेंगे तो ये 2 अंडर रूट 3 बनेगा, ये तो बनेगा, और प्लस अंडर रूट 3 आएगा। देखो अब यहां से 1 माइनस अंडर रूट 3 आ रहा है तो ये भी एप्री में, ठीक बात है ये भी। अब इसको संतुष्ट कर रहे हैं ये संख्या। देखो x का मान अगर यहां पे रखेंगे, देखो x का मान यहां पे रखेंगे तो ये बनेगा अंडर रूट 3, z का मान यहां पे रखेंगे तो ये बनेगा 2 अंडर रूट 3 प्लस आएगा अंडर रूट 3, ये आएगा। देखो अब ये संख्या एप्री में हो जाएगी क्या? देखो देखिए कितना मान आएगा इसका? 0, और 0 एप्री में नहीं है। देखो 0 एप्री में है, ये असत्य बात है। तो इसका मतलब इस संबंध को अपन कहेंगे देखो संक्रामक नहीं है, ऐसे कहेंगे। देखो संक्रामक नहीं है। देखो तो कुछ एग्जाम्पल आज अपने देखो ये देखें, कल इसमें अपन आगे और पढ़ेंगे। देखो कुछ एग्जाम्पल और पढ़ेंगे। देखो फिर ये देखेंगे समतुल्य संबंध कितने डिफाइन हो सकते हैं, सममित संबंध कितने हो सकते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। देखो तो देखो तरीका एक ही है, लेकिन यहां कोई सीधा सूत्र नहीं है भाई, इन किस्मों में कोई सीधा सूत्र नहीं है, थोड़ा अपने को देखना पड़ेगा। देखो थोड़ा अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। देखो है, थोड़ा अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। देखो बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो देखो इसको चेक करके लाना है। एक मैं लिख रहा हूं, एग्जाम्पल लिख रहा हूं, देखो चेक करके लाना है इसको। एक एग्जाम्पल में लिख रहा हूं, देखो इसको चेक करके लाना आप सारे। समूचे ले लिया अपन ने, आर ले लिया। देखो ए का संबंध बी से अपन ने ऐसे डिफाइन किया है। देखो ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। एक तो ये है, देखो दो संबंध मैं डिफाइन कर रहा हूं, एक ऐसे डिफाइन कर रहा हूं। देखो ए का संबंध बी से ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू, ऐसे डिफाइन कर रहे हैं। तो चेक करके लाना कि ये समतुल्य हैं, सम्मित हैं, संक्रामक हैं, क्या है। देखो उत्तर अगर इसका देखें तो उत्तर ही है, देखो न समतुल्य। चेक करके देखना एक बार आप, न तो समतुल्य है, देखो न सम्मित है और न संक्रामक है। चेक करके देखना। देखिए ऐसी संख्याएं मिल जाएंगी क्या जो इनको संतुष्ट नहीं करेंगे? देखो समूचे आ रहे, देखो संबंध अपने इस तरीके से डिफाइन कर दिया तो ये न समतुल्य होगा, न सम्मित होगा, न संक्रामक होगा। एक थोड़ा रेगुलर आओ भी, ये तभी समझ में आएगा। देखो समूचे संबंध फलन वाला टॉपिक